दाऊद के आदमी जब रात के अंधेरे में पिया के घर में घुसकर उसके बाप को काबू में ले लेते हैं तो अगला शिकार पिया होती है। लेकिन पिया को उसी पल समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। ये कोई मामूली हरकत नहीं थी, ये हमला था और हमला करने वाले दाऊद के आदमी थे। पिया घबराकर बार बार सावल को फोन करती है। एक कॉल, दूसरी, तीसरी, लेकिन दूसरी तरफ सावल बेखबर गली में बैठा गाने सुन रहा होता है। अचानक पिया का दिल बैठ जाता है, डर उसकी रग रग में उतर जाता है। वो एक पल भी जाया नहीं करती, खिड़की से गमला उठाती है और पूरी ताकत से गली में फेंक देती है। गमला जमीन से टकराता है और उसी आवाज के साथ सावल का दिल भी दहल जाता है। सावल घबरा जाता है। ये इशारा सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता था और वो था सावल। सावल को उसी पल यकीन हो जाता है कि पिया खतरे में है। वो अभी यही सोच रहा होता है कि अंदर क्या हो सकता है कि दाऊद के आदमी पिया के कमरे तक पहुंच जाते हैं। दरवाजा जोर जोर से तोड़ा जा रहा होता है। हर वार के साथ पिया की सांसें रुकती जा रही होती हैं। दरवाजा टूट नहीं रहा, लेकिन डर पिया को अंदर से तोड़ रहा होता है और उसी लम्हे सावल गली से छलांग लगाता है। सावल खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल होता है, पिया को संभालता है और बिना आवाज किए उसे बाहर निकाल ले जाता है। अगले ही पल दरवाजा टूट जाता है। दाऊद के आदमी अंदर घुसते हैं, लेकिन कमरा खाली होता है। वो पागल हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, लड़की को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। अगर नहीं मिली तो दाऊद हमें नहीं छोड़ेगा। पूरा घर छान मारा जाता है, हर कमरा, हर कोना, लेकिन पिया गायब होती है क्योंकि सावल उसे खिड़की के रास्ते ले जा चुका होता है और उसे अपने डब्बो क्लब में छुपा देता है। पिया कांपती हुई खड़ी होती है। सावल मजबूत आवाज में कहता है, आप यहीं रहें, घबराइए मत, मैं आपके वालिदैन को भी बचा लूंगा। सावल अपने लड़कों को इकट्ठा करता है और पिया के घर की तरफ बढ़ता है। अचानक शोर मचता है, फायर की आवाज गूंजती है। गली में गोली की आवाज सुनते ही दाऊद के आदमी घबरा जाते हैं। वो पिया के बाप को घसीटने की कोशिश करते हैं और इस बार उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। वो बदहवास होकर भाग निकलते हैं। पिया को ले जाने में नाकाम रहते हैं, लेकिन उसके बाप को उठा ले जाते हैं। सावल पिया को तो बचा लेता है, लेकिन उसके वालिदैन को नहीं। और जाते जाते दाऊद के आदमी पिया की माँ को एक आखिरी जहरीली धमकी दे जाते हैं। अब अगर दाऊद के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो अंजाम इससे भी बदतर होगा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये जंग का ऐलान था। दाऊद के आदमी जब उसके सामने पहुंचते हैं तो उनके चेहरों पर डर साफ लिखा होता है। वो हकलाते हुए बताते हैं, पिया को उठाने में हम नाकाम हो गए, लेकिन उसके बाप असलम को ले आए हैं। ये सुनते ही दाऊद आग बगुला हो जाता है, गुस्से से दहाड़ता है, असल शिकार तो तुम वहीं छोड़ाए, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। दाऊद की आंखों में नफरत और बेबसी एक साथ उतर आती है। वो आगे बढ़कर चिल्लाता है, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी तैयारी और फिर भी नाकामी, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दाऊद दांत पीसते हुए कहता है, ये हमारा पहला और आखिरी मौका था। अगर अब दोबारा लड़की को उठाने की कोशिश की तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। गुस्से में दाऊद अपने ही आदमियों को सजा देता है। कोई सर नहीं उठा पाता, कोई आंख नहीं मिला पाता। तभी निसार हिम्मत करके सवाल करता है, लेकिन अब असलम का क्या करें। दाऊद पलट कर देखता है, उसकी आवाज ठंडी लेकिन जहरीली होती है। उसे यहीं बंद कर दो, उसका इस्तेमाल करेंगे। एक पल रुककर दाऊद आगे झुकता है और धीमे खौफनाक लहजे में कहता है, मैं पिया को पकड़ना चाहता था, असल खेल तो तब शुरू होना था। दूसरी तरफ तूफान उठने ही वाला था। सानोल पिया से कहता है, अलियार को फोन करो, अभी इसी वक्त उसे यहाँ बुलाओ। पिया कांपते हाथों से अलियार को कॉल करती है। कुछ ही देर में अलियार पिया के घर पहुंचता है। घर का माहौल देखते ही वो घबरा जाता है। चारों तरफ बिखरा सन्नाटा, डरी हुई पिया और सानोल की गंभीर आंखें। अलियार सवाल करता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है। पिया उसकी तरफ देखती है और बिना घुमाए सीधा वार करती है, तुम्हारा बाप बहुत शातिर इंसान है, उसने हम पर हमला करवाया। ये सुनते ही अलियार के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिया की आवाज भर्रा जाती है, लेकिन अल्फाज और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने उठवा लिया है। ये बात अलियार के दिल में जहर की तरह उतर जाती है। उसके सामने अब दो रास्ते हैं, या तो पिया की बातों पर यकीन करे या अपने बाप के साथ खड़ा हो जाए। अब देखना यह है कि अलियार सच का साथ देगा या खून के रिश्ते का। इस ड्रामे की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।